4 एपिसोड वाली ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज दर्शकों को भारतीय सिनेमा में रोशन परिवार की विरासत की कहानी ही नहीं सुनाती, बल्कि इसके जरिए एक संगीतमय दिल को छू लेने वाली यात्रा पर लेकर जाती है। शुरुआत महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ से होती है। उसके बाद उनके बेटे राजेश और राकेश रोशन आते हैं और फिर सुपरस्टार पोते ऋतिक रोशन के साथ एक हसीन मोड़ पर ख़त्म होती है। अगर हम द रोशन डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये एक ऐसे परिवार की भावनात्मक और दिलचस्प कहानी है जिसने रचनात्मकता और कला के माध्यम से बॉलीवुड को खूब प्रभावित किया है। यह सीरीज रोशनलाल नागरथ से शुरू होती है, जो गुजरावाला में एक ठेकेदार से लखनऊ में एक प्रतिष्ठित संगीत उस्ताद बनते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान की छाया में उनकी कला का विकास होता है। निजी जीवन में कठिनाइयों के बावजूद वो संगीत के प्रति अपने समर्पण को कभी कम नहीं होने देते। वह रोशन सरनेम अपनाते हैं और एक पारिवारिक विरासत की नींव रखते हैं। संगीत की दुनिया में रोशन के योगदान को विशेष रूप से 1950 और 60 के दशक में देखा जाता है। सीरीज में अनदेखे आर्काइव फुटेज हैं। गायिका और सहयोगी साथी इरा से विवाह करने वाले रोशन का संगीत प्रेम भारतीय सीमाओं से परे पहुंचता है। वह कॉनी फ्रांसिस और स्कीटर डेविड जैसे अमेरिकी गायकों से प्रेरणा लेते हैं। यह डॉक्यू सीरीज बताती है कि कैसे रोशन लक्ष्मीकांत प्यारलाल की तरह ही अपने गीतों और धुन को समझाने के लिए हाथों के इशारों का उपयोग करते हैं। लागा चुनरी में दाग जैसी रचना उन्होंने कैसे की, यह सीरीज उस यात्रा पर भी बात करती है। रोशनलाल नागरथ के जरिए एक संगीत में शुरुआत और रोशन परिवार के विरासत की नींव के बाद कहानी अगली पीढ़ी पर पहुंचती है, जहां रोशन के बेटों की यात्रा। राजेश रोशन एक मशहूर संगीत निर्देशक के रूप में उभरे, जबकि राकेश रोशन एक एक्टर और फिर दूरदर्शी निर्देशक के रूप में सिनेमा पर छा गए। यह सीरीज राकेश की फिल्म निर्माता बनने के फैसले पर गहराई से नजर डालती है, जिन्होंने कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करने के बाद करण अर्जुन, कोई मिल गया और क्रिश जैसी शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। सीरीज में आगे रोशन परिवार की तीसरी पीढ़ी, जिसके केंद्र में सुपरस्टार ऋतिक रोशन है। अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है से वह रातों रात स्टार बने। बॉलीवुड में उन्हें ग्रीक गॉड का तमगा मिला। कम बोलने वाले ऋतिक की सफलता उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और करियर और लेकर दृढ़ संकल्प के साथ ही उनके स्ट्रगल को भी दिखाया गया। द रोशंस को जो चीज़ अलग बनाती है वह दिल को छू लेने वाली कहानी, इसके साथ दिखाए गए दुर्लभ फुटेज। इसमें लोकप्रिय रेडियो शो संगीत के सितारों की महफिल की झलक है, पारिवारिक तस्वीरें हैं, दर्शकों पुराने बॉलीवुड के मशहूर गाने शामिल हैं। यह सीरीज राकेश रोशन की जानलेवा शूटिंग की घटना, ऋतिक रोशन के चोटों और असुरक्षाओं से संघर्ष जैसे विषयों पर भी बात करने से नहीं कतराती। जाहिर तौर पर यह सब इसमें प्रामाणिकता और भावनात्मक रंग भरते हैं। इस सीरीज में आशा भोसले, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर कपूर जैसे दिग्गजों के इंटरव्यूज हैं। कई मजेदार और दिल छू लेने वाले किस्से हैं। रोशन परिवार ने अपनी विरासत को सारा जमाना जूती जैसे गीतों के जरिए आगे बढ़ाया है, जिसे जावेद अख्तर, विशाल ददलानी और सोनू निगम श्रद्धांजलि देते हैं। राजेश रोशन की म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर सफलता की यात्रा भी देखने लायक है, जिसका रास्ता काला पत्थर, कहो ना प्यार है और कोई मेरी गैसे होकर गुजरता है। सीरीज को देखते हुए हमें शशि रंजन, भारती के दुबे और समीर सालुके की मेहनत दिखती है। उन्होंने रिसर्च से लेकर दुर्लभ, अनदेखी, अनकही तस्वीरों, गीतों, आर्काइव फुटेज को खंगालने में खूब समय दिया है। कुल मिलाकर द रोशंस फिल्म और संगीत प्रेमियों के लिए एक मस्ट वॉच है। यह न सिर्फ एक परिवार की विरासत का जश्न है, बल्कि कला, जुनून, अपने मूल्यों पर टिके रहने की भी कहानी है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री अगर आप बॉलीवुड के कभी भी बड़े फ़ैन रहे हो तो आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगी। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।